भारत के उत्तर में बसा एक गांव जिसका नाम है कहरौली। बाहर से देखने में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता है, खेत, तालाब, मंदिर और मिट्टी के घर। लेकिन इस गांव के बाहर एक रास्ता है, नरक डगर, जहां कोई जाता है तो लौटता नहीं, या अगर लौटता भी है तो इंसान नहीं रहता। आज हम आपको बताएंगे उस नरक डगर की कहानी और उस लड़की की जो उस रास्ते पर गई और कुछ लेकर वापस आई। अदिति राव दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर थी। वो भारतीय लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर डॉक्टरेट कर रही थी। जब उसने नरक डगर के बारे में पढ़ा तो उसे लगा ये सिर्फ एक गांव की कहानी होगी, लेकिन कहानी में जो तथ्य थे वो इतने अजीब थे कि उसका मन हुआ खुद जाकर सब कुछ देखने का। वो अकेले ट्रेन पकड़कर पहुंची कहरौली स्टेशन। वहां से पैदल चलकर गांव में घुसी। गांव में सन्नाटा था, दोपहर का समय था, लेकिन माहौल भारी था। कहरौली गांव इतना शांत क्यों है? आदिति ने अपने कैमरे में कहा। वो अपने साथ एक DSLR कैमरा, नोटबुक और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर आई थी। गांव में सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई बाबा चिरंजी लाल से, एक 80 साल के तांत्रिक जो गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में रहते थे। तू किस लिए आई है बिटिया? मैं नरक डगर के बारे में रिसर्च कर रही हूं। बाबा की आंखें लाल हो गईं। उस डगर का नाम मत ले, वो नींदों में आता है। अदिति हंस दी। बाबा, मैं यकीन करती हूं कि कुछ न कुछ तो हुआ था, लेकिन आज के जमाने में भूत प्रेत। बाबा ने चुपचाप एक लकड़ी का डिब्बा निकाला और कहा, इसमें उस डगर से लाई हुई मिट्टी है, इसे सूंघ और बता ये क्या है। जैसे ही आदिति ने डिब्बा खोला, उसकी नाक में जलती मांस की गंध आई। वो घबरा गई। ये कैसी गंध है? जिसे नरक ने छुआ हो उसकी गंध कभी नहीं जाती। गांव के लोग उससे दूर भागते थे। एक औरत ने उसे साफ कहा, बिटिया, वो रास्ता बुरी आत्माओं का है। कई साल पहले चंद्रिका नाम की लड़की को वहां जिंदा दफनाया गया था। अब वो आत्मा बनकर उस रास्ते की रखवाली करती है। आपने देखा है? नहीं, लेकिन जिसने देखा वो बोल नहीं पाया। रात के वक्त जब अदिति गांव के कुएं के पास टहल रही थी, उसे एक पगला दिखा, जग्गा। आया कोई नया। तू भी जाएगी डगर पे? फिर क्या होगा? तेरी आंखें फट जाएंगी। अदिति चौंकी। तुमने देखा है नरक डगर? हां, देखा। वहां आंखें होती हैं जो झांकती हैं जमीन से। जमीन सांस लेती है वहां। अदिति ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जग्गा की बातों से उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अदिति गांव में एक बूढ़ी दादी कमला बुआ के घर ठहरी थी। रात को करीब 2 बजे उसे दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका, कोई नहीं था। फिर अचानक खिड़की पर खून से सना हाथ आया। थप! अदिति पीछे हट गई। खिड़की पर कुछ लिखा था, वापस चली जा। अगली सुबह अदिति ने बाबा चिरंजी से कहा, मैं डरने वाली नहीं, मैं जानकर रहूंगी कि नरक डगर पर ऐसा क्या है। बाबा बोले, तो कम से कम ये रुद्राक्ष पहन ले और एक वचन दे, वहां जो देखेगी उसे समझने की कोशिश कर, न कि लड़ने की। अदिति ने सिर झुका दिया। अदिति अपने कैमरे के साथ दोपहर में नरक डगर के पास पहुंचती है। रास्ता टूटा फूटा, कांटों से भरा और हरियाली से अलग थलग है। रास्ते के प्रवेश पर एक पत्थर पड़ा है जिस पर लाल रंग से लिखा है, ये डगर नरक से सीधी जुड़ी है, जो गया वो फिर इंसान नहीं रहा। अदिति कैमरा ऑन करती है और कहती है, मैं अदिति राव, रिसर्च स्कॉलर, नरक डगर की सच्चाई जानने जा रही हूं। जो कुछ भी होगा इसका वीडियो मेरे कैमरे में कैद रहेगा। पृष्ठभूमि में हवा तेज चलने लगती है, पत्ते उड़ते हैं, पेड़ों के बीच से कोई साया झलकता है। उसका दिल झोर झोर से धड़क रहा था। सामने पगडंडी थी जिस पर सूखे पत्ते बिखरे थे और हर पेड़ टेढ़ा, झुका और डरावना लग रहा था। मैं अब इस रास्ते पर जा रही हूं। अगर कुछ हो जाए तो मेरा कैमरा ही गवाह होगा। उसके जूतों की आवाज भी इस सन्नाटे में डराने लगी थी। कुछ दूर जाकर उसे लगा कि जमीन नीचे से हिल रही है।
जैसे किसी ने उसकी चाल को महसूस किया हो। पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखा। झटके में आदिति ने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और काली आंखें। तू वापस क्यों नहीं गई? अब तू मेरी कहानी सुनेगी। वो बोल नहीं रही थी, सीधे आदित्य के दिमाग में आवाज आ रही थी। साल 1954। कहरौली गांव में एक 22 साल की लड़की थी, चंद्रिका। बहुत सुंदर, लेकिन पढ़ने में तेज। गांव वालों को यह बात पसंद नहीं थी। उसे तांत्रिक विद्या में दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे डायन कह दिया। एक रात वो जंगल में पूजा कर रही थी, तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसी नरक डगर पर जिंदा गाड़ दिया। उसके मरने से पहले उसने शपथ ली, जिस रास्ते पर मेरी हत्या हुई वही मेरा न्याय स्थल बनेगा। कोई उस रास्ते पर आएगा तो मेरी पीड़ा देखेगा। चंद्रिका की आत्मा की आंखों से रक्त बहने लगा और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। आदित्य चिल्लाई, मुझे जाने दो, मैं बस तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहती हूं। पेड़ खुद को हिलाने लगे और जमीन से हड्डियां बाहर निकलने लगी। आदित्य ने रुद्राक्ष पकड़ा और मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ पल बाद अंधेरा हटा और चंद्रिका की आत्मा थोड़ी शांत हुई। अब चंद्रिका ने रूप बदला। वो अब एक दर्द से भरी युवती थी, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा था। मैं कोई डायन नहीं थी, मुझे मारा गया और कोई न्याय नहीं मिला। तू चाहती है मेरी कहानी सुने लोग, तो मेरी अस्थियां गांव के मंदिर में ले जा, वहां मुझे मुक्ति मिलेगी। अदिति ने कसम खाई, मैं तुम्हारी अस्थियां ढूंढूंगी और तुम्हें शांति दूंगी। तुम्हारी आत्मा को दुनिया जानकर माफी मांगेगी। अदिति वापस गांव लौटी और बाबा चिरंजी से मिली। मैं जानती हूं अब क्या करना है। चंद्रिका की आत्मा सिर्फ न्याय चाहती है। बाबा बोले, तो जा उस रात वाले स्थान पर जहां उसकी आत्मा की सच्ची हड्डियां दबी हैं। लेकिन याद रखना, अब उसका शाप भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। अदिति फिर से उस रात डगर पर जाती है। अब वो डर नहीं रही, वो समझ चुकी है आत्मा क्या चाहती है। उसने जमीन की खुदाई की, वहां से उसे एक पोटली मिली, चंद्रिका की अस्थियां। जैसे ही उसने पोटली उठाई, पूरे जंगल में एक तेज चिल्लाहट गूंजी और फिर सब शांत। धीमी आवाज आई, धन्यवाद। क्या अब चंद्रिका की आत्मा को शांति मिल गई, या ये कहानी अभी बाकी है? क्या सचमुच उस रास्ते की आत्मा सिर्फ एक ही थी, या अभी और भी राज दफन है नरक डगर में? आदिति ने चंद्रिका की अस्थियों को मंदिर में रखा। वो घंटों पूजा में बैठी रही। अचानक मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए और एक तेज हवा चलने लगी। मैंने तुम्हें मुक्ति दी, अब तुम्हारा दुख खत्म हुआ। लेकिन मंदिर के अंदर की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, जिसे तुमने मुक्त किया वो अब और भी शक्तिशाली बन चुकी है। गांव में एक तांत्रिक आता है, रघु बाबा। वो बाबा चिरंजी के पुराने विरोधी होते हैं। उस आत्मा को तूने मंदिर में रख दिया। मूर्ख, वो कोई सामान्य आत्मा नहीं, वो पिशाचिनी तांत्र विद्या की धारक थी। अब वो रूप बदल चुकी है। अदिति दौड़कर बाबा चिरंजी के पास गई। बाबा बोले, तेरा उद्देश्य सही था, पर हर आत्मा मुक्ति नहीं चाहती। कुछ आत्माएं वापस लौटने का रास्ता चाहती हैं, पुनर्जन्म नहीं, शक्ति। चंद्रिका ने तुझे माध्यम बनाया। गांव में अचानक पशु मरने लगे, कुएं का पानी काला हो गया। रात को एक लड़की की चीखें सुनी गई, लेकिन जब ढूंढा गया, वहां बिखरी हुई चूड़ियां और एक पुरानी सफेद साड़ी मिली। अब आदित्य तीसरी बार उस रास्ते पर जाती है, लेकिन अब वो चंद्रिका को मुक्ति नहीं, सामना करने जा रही थी। इस बार रास्ता वैसा नहीं था। पेड़ काले पड़ चुके थे, हवा में राख उड़ रही थी। चंद्रिका, मैं जानती हूं तू अब यहां नहीं है, तू कहीं और है, और मैं तुझे वहीं रोकूंगी। एक तूफान उठा और चंद्रिका प्रकट हुई। अब वह इंसानी आत्मा नहीं,
भस्म काया वाली भूत की रानी बन चुकी थी। उसके चारों ओर भस्म से बने प्रेत घूम रहे थे। अब मैं देवी हूं, जो मुझे मिटाना चाहे उन्हीं को मैं मिटा दूंगी। रघु बाबा ने चंद्रिका की शक्ति को काले घेरे में बांधने की कोशिश की। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन चंद्रिका ने हंसते हुए कहा, तू मुझसे शक्ति लेना चाहता था, अब ले मेरी प्यास की आग। एक पल में रघु बाबा राख में बदल गया। अब अदिति के पास बस एक चीज थी, उसकी नीयत और शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। तू जो भी है, तेरे पीछे अधर्म है और अधर्म नष्ट होगा। उसने चंद्रिका की अस्थियां गंगा जल में डुबो दी। चंद्रिका की आत्मा चीखी, नहीं, ये जल मुझे जला रहा है। पूरा जंगल जलने लगा और एक तेज प्रकाश में चंद्रिका की आत्मा अंततः नष्ट हो गई। अब वही रास्ता, नरक डगर, जहां पेड़ हरे हो गए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। अदिति कैमरा उठाती है और कहती है, हर आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए। कुछ आत्माएं सत्ता चाहती हैं, लेकिन जब उद्देश्य सच्चा हो तो अंधकार भी हारता है।